अमृतसर में श्री दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश, लोगों ने आरोपी की पीट कर हत्या की। आरोपी ने रेलिंग में फांदकर तलवार उठाने की कोशिश की थी। पवित्र ग्रंथ तक पहुंचने के पहले ही रोक लिया गया। सभी सीसीटीवी फुटेज की हो रही है जांच। गोल्डन टेंपल में शख्स कब दाखिल हुआ और कितने लोग उसके साथ थे, इस बात की भी हो रही है पड़ताल। घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल, कहा कि आरोपी करीब 25 साल का था। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा, लोग कुछ समझ पाते तब तक गुरुद्वारे में अफरा तफरी मची। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बेअदबी की कोशिश की निंदा की। पुलिस अधिकारियों को घटना की पूरी जांच के निर्देश। श्री दरबार साहिब की घटना पर प्रकाश सिंह बादल ने दुख जताया, कहा यह कोई साजिश हो सकती है, केंद्र सरकार या जुडिशियल एजेंसी इसकी जांच करे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, बेअदबी के पीछे कोई साजिश हो सकती है। इस बारे में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बेअदबी की घटना पर दुख व्यक्त किया, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। आज गोवा जाएंगे पीएम मोदी, गोवा लिबरेशन डे समारोह में शिरकत करेंगे। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आज दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। इस मौके पर पीएम मोदी ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ और दिग्गजों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री फोर्ट अगुआडा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को जनता को करेंगे समर्पित। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत तैयार किया गया है। 380 करोड़ की लागत आई है। पीएम मोदी गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च की भी रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी पणजी के आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि देंगे और फ्लाई पास में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, शाम 4 बजे से कार्यक्रम। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए मुंबई में गृहमंत्री अमित शाह बोले कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का हब बनने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोले सहकारिता मंत्री अमित शाह, सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को साथ है मोदी सरकार। अमित शाह ने सहकारी बैंकों में घोटालों का मुद्दा भी उठाया, कहा एक वक्त था जब महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों की ओर देखा जाता था। भारत मध्य एशिया डायलॉग में अफगान संकट पर जोर, विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं डायलॉग की मेजबानी। डायलॉग में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल, कल तक चलेगी बैठक। डायलॉग के बाद सभी 5 देशों के विदेश मंत्रियों का संयुक्त रूप से पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम। 20 से 25 दिसंबर तक मोदी सरकार मनाएगी सुशासन सप्ताह, 10 लाख शिकायतों का करेगी निपटारा। यूपी में आज से बीजेपी शुरू करेगी जन विश्वास यात्रा, 6 जगहों से शुरू की जाएगी यात्रा। जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से यात्रा की शुरुआत करेंगे, 300+ का लक्ष्य लेकर जन जन तक पहुंचेगी बीजेपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से जन विश्वास यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मथुरा से शुरू होकर अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत होते हुए बरेली तक पहुंचेगी यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी से जन विश्वास यात्रा को शुरुआत करेंगे, झांसी से कानपुर तक जाएगी यात्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर में करेंगे चौथी यात्रा की शुरुआत, बिजनौर से शुरू होकर रामपुर में समाप्त होगी यात्रा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बलिया से करेंगे जन विश्वास यात्रा की शुरुआत, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर होते हुए बस्ती तक जाएगी यात्रा। छठी और आखिरी यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी, गाजीपुर से शुरू होकर अमेठी में खत्म होगी यात्रा। हरिद्वार से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा शुरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। विजय संकल्प यात्रा 41 विधानसभाओं से होकर जाएगी, जेपी नड्डा ने कहा डबल इंजन की सरकार से लोग खुश हैं। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा, महिलाओं को साधने के लिए करेंगे शक्ति संवाद। अमेठी में कांग्रेस का जन जागरण अभियान, राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा महंगाई और बेरोजगारी है सबसे बड़ा सवाल। राहुल गांधी ने कहा कि ना ही पीएम और ना ही सीएम योगी महंगाई और बेरोजगारी पर बोलते हैं, सिर्फ मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के तरीके को गलत बताया, कहा गलत फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय जनता बुरी तरह से प्रभावित। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना काल में लोगों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया, कहा कि चीन ने हमारी जमीन छीन ली, पीएम चुप। राहुल ने अमेठी में भी हिंदू और हिंदूवादी का मुद्दा उठाया, गोडसे को बताया डरपोक। जन जागरण अभियान में प्रियंका गांधी का किसानों से वादा, सरकार बनी तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। प्रियंका गांधी ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर साधा निशाना, पूछा कोरोना काल में क्या उन्होंने आपकी मदद की। प्रियंका ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को नौटंकी बताया, पूछा क्या आपको नौटंकी करने वाला पीएम चाहिए। अमेठी में कांग्रेस की पदयात्रा में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जमकर हुई हाथापाई। आज यूपी के बिजनौर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी रैली को संबोधित करेंगे। मेरठ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा, कहा उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, आपको अपनी सियासी ताकत बनना होगा। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि ब्राह्मण वोटर्स के नाराज होने के डर से अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से नहीं हटाया जा रहा। ओवैसी ने कहा मोदी जी मेरठ में ट्रैफिक की समस्या को हल नहीं कर सके, वो क्या गंगा एक्सप्रेस वे बनाएंगे। आज गुरुग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में शामिल होंगे। गाजियाबाद में आज वैश्य व्यापारी महाकुंभ में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर के हरवन इलाके में आज सुबह हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने अज्ञात आतंकी को मार गिराया। पीएम मोदी ने योगी के लिए दिया नारा, कहा यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम के नारे पर अखिलेश का पलटवार, कहा कि यूपी के लिए योगी है अनुपयोगी।
गृह मंत्री अमित शाह का बयान, यूपी के विकास के लिए बीजेपी ने लिया है संकल्प। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर बोले सीएम योगी, कहा कि बीजेपी सरकार ने यूपी को एक्सप्रेसवे का प्रदेश बनाया। पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी, कहा उत्तर प्रदेश में आजादी से अब तक सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, हमने एक साथ 6 एक्सप्रेसवे पर काम कर रिकॉर्ड बनाया। 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 955 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की सौगात देंगे। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 955 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले तैयारियों का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने प्रयागराज में माघ मेले के स्थान पर पहुंचकर गंगा आरती की, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। यूपी पुलिस ने 70 एसपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। शाहजहांपुर में पीएम मोदी की रैली में प्रदर्शन करने जा रहे थे। शाहजहांपुर को आपदा प्रभावित घोषित न करने से नाराज थे एसपी कार्यकर्ता। पूर्व विधायक राजेश यादव ने दी जानकारी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील, आर्टिकल 370 की बहाली के लिए संघर्ष करें। एसपी नेताओं के घर आईटी की छापेमारी में 200 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा, दुबई से जुड़े हो सकते हैं आरोपियों के तार। आयकर छापों पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, पूछा चुनाव के समय ही क्यों पड़ती है रेड, समाजवादियों को डराने की कोशिश। आयकर विभाग की कार्रवाई पर बोले अखिलेश यादव, हमें इसका था इंतजार, अभी आयकर विभाग आया है, अब ईडी और सीबीआई भी आएगी। यूपी में आयकर छापों को बीजेपी ने ट्वीट करके बताया दमदार और ईमानदार सरकार और माफिया भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, मैं आईटी के छापों का समर्थन करता हूं, भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई हो। कोलकाता नगर निगम के लिए वोटिंग जारी, करीब 41 लाख मतदाता 950 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 23,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी 4,959 मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए। एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्क के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का आपत्ति जताई, कहा कि तालिबान की सोच हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था, लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने से लड़कियां आवारगी करेंगी। नकवी ने कहा कि मोदी सरकार में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70 से घटकर 30% तक पहुंचा है, अगले 2 साल में 0% करने का लक्ष्य रखा है। अपने तजाकिस्तान समकक्ष से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जाहिर की। तजाकिस्तान के विदेश मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की, द्विपक्षीय रिश्तों पर बात। उड़ीसा के बालासोर में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, 2000 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम। परमाणु हथियार से लैस नए जनरेशन की मिसाइल है अग्नि प्राइम, 28 जून को पहली बार हुआ था परीक्षण। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा, पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुआ था मेड इन चाइना ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े जाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी पर निशाना साधा, कहा कि भांगड़ा मोड से बाहर आए सीएम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी को दी सलाह, गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा को एक्टिव होने को कहा। 22 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा की शुरुआत करेंगे, शराबबंदी, बाल विवाह, मुक्ति जैसी मुद्दों पर लोगों को जागरूक करेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, बीटीआर अकॉर्ड के 1 साल पूरे हुए, शांति बहाली के साथ विकास हुआ। उत्तराखंड के खटीमा में एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन सीएम धामी ने किया, कहा कि जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाना मेरा सपना। बेंगलुरु में शिवाजी महाराज के अपमान पर बड़ा विवाद, उपद्रवियों ने स्वतंत्रता सेनानी संगोली की प्रतिमा को तोड़ा। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने प्रदेश के गृह मंत्री को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, मामले में अब तक 27 लोग गिरफ्तार हुए। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप की मांग की, कहा शिवाजी सिर्फ महाराष्ट्र नहीं देश का गौरव। बेंगलुरु में शिवाजी के अपमान पर गुस्से में शिवसेना कार्यकर्ता, पुणे में किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पालघर में ड्रोन सेवा लॉन्च, जवाहर तालुका के रिमोट एरिया में वैक्सीन सप्लाई से मिलेगी मदद। मुरादाबाद में छात्रा पर ब्लेड से हमला करने वाला लड़का गिरफ्तार हुआ, कल किया था हमला। छात्रा का मोबाइल छीनने के लिए आरोपी ने पीछा किया था, अगस्त में चेन स्नैचिंग के मामले में जा चुका है जेल। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में धमाके का आरोपी वैज्ञानिक गिरफ्तार, वकील से निजी दुश्मनी की वजह से रची थी धमाके की साजिश। सेंट्रल दिल्ली में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को पकड़ा, एक को पैर में लगी है गोली। सिलीगुड़ी में आईओसी के पास मिला बम को डिफ्यूज किया गया। हरियाणा में नशाखोरी के खिलाफ अभियान जारी, पलवल में 7 क्विंटल पॉपी हस्क बरामद। बेंगलुरु में ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई महिला, करीब 3 लाख रुपए ठगे गए। आजमगढ़ में अलग अलग अपराधों में शामिल 4 लोग गिरफ्तार किए गए, दहेज हत्या और छेड़खानी के मामलों में गिरफ्तारी। वाराणसी के सीगरा में 2 चोर गिरफ्तार, चोरी की कैश समेत कई सामान बरामद। मुजफ्फरनगर में जीआरपी और पुलिस की साझा कार्रवाई, उड़ीसा से गांजा ला रहा शख्स गिरफ्तार। चंदौली में पुलिस ने 6,500 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की, बिहार ले जाई जा रही थी शराब। बुलंदशहर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए, करीब 2 लाख रुपए का गांजा, गाड़ी और अवैध हथियार बरामद किया गया। कोरोना की सुपर वेरिएंट का बड़ा खतरा, ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर बना सकते हैं बेहद खतरनाक स्ट्रेन, ब्रिटिश एक्सपर्ट ने चेतावनी दी। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल पैनल ने भी दावा किया, फरवरी तक पीक पर कोरोना की तीसरी लहर होगी। WHO कह चुका है कि 2 से 3 दिन में 2 गुने होते हैं केस, तीसरी लहर आएगी तो हालात फिर से हो सकते हैं बेकाबू। भारत में दूसरी लहर जितनी खतरनाक होने की आशंका कम, 45% लोगों को डबल डोज वैक्सीन, 70% आबादी में एंटीबॉडी बनने से खतरा कम हुआ। 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 30 नए संक्रमित मिले हैं, देश में नए वेरिएंट के कुल मामले 143।
मेरठ में विदेश से लौटी महिला कांग्रेस संक्रमित, तो ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की आशंका। 5 दिन में दूसरा केस मिलने से परेशानी बढ़ी। गाजियाबाद में दोनों ओमिक्रॉन संक्रमितों की हालत स्थिर बनी हुई है। 29 नवंबर को मुंबई से लौटे थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए। अन्य वेरिएंट से 24 घंटे में 854 लोग संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र के सातारा में एक परिवार के 3 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए, युगांडा से वापस आए हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में 2 जगहों पर 33 कोरोना संक्रमितों में से 5 ओमिक्रॉन केस, बाकी लोग अन्य वेरिएंट से संक्रमित। दिल्ली में 5 अस्पतालों में होगा ओमिक्रॉन का इलाज। एलएनजेपी के अलावा 4 निजी हॉस्पिटल्स को डेडिकेट किया गया। दिल्ली के 4 निजी अस्पतालों को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर्स में तब्दील किया गया। गंगाराम, मैक्स, साकेत, फोर्टिस, वसंत कुंज और बत्रा अस्पताल शामिल। यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए। कोविड नियम मानने के लिए लोगों को कहा गया। ओमिक्रॉन से ब्रिटेन बुरी तरह से प्रभावित। पहली बार 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से बचने की तैयारी में जुटा है चीन। बॉर्डर वाले इलाकों में बफर जोन तैयार करने का निर्देश। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 137 करोड़ के पार। कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 69 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। बीएमसी ने जारी किया सर्कुलर, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। नवी मुंबई के स्कूल में टूटा कोरोना का कहर। एक ही स्कूल के 18 छात्र संक्रमित। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 3297 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 43 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 137 नए मामले, 24 घंटे में संक्रमित 1 की मौत। ओडिशा में कोरोना के 169 नए केस, 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। दिल्ली में कोरोना के 86 नए मामले, 24 घंटे में किसी भी संक्रमित ने जान नहीं गंवाई। तमिलनाडु की केंद्र सरकार से मांग, विदेशों से आने वालों के लिए कोरोना जांच के लिए नई गाइडलाइंस बनाएं। असम में कोरोना के 119 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 4 लोगों ने जान गंवाई। बीते 24 घंटे में 167 मरीज रिकवर हुए हैं और राज्य में सक्रिय केस 1042। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 556 नए मामले। बीते 24 घंटे में 8 लोगों ने जान गंवाई। पिछले 24 घंटे में 560 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामले हैं 7501। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोविड पर समीक्षा बैठक की। मंत्रियों और अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। विश्वास सारंग ने कहा, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों और प्रभारियों के साथ हर जिले की समीक्षा करने वाले हैं। समीर वांखड़े की बहन यास्मीन वांखड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां महाधिवेशन कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन ने भी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरा होने पर जयपुर में सीएम अशोक गहलोत का बजट की 87% घोषणाएं पूरी की गई हैं। अशोक गहलोत ने कहा, कोरोना के बावजूद बजट शानदार पेश हुआ, समझदार लोग स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जिन्होंने आलोचना करनी है उन्हें करनी चाहिए। आलोचना वही करता है जो गहराई तक जाता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, 2022 खत्म होते होते कम से कम 50,000 करोड़ का निवेश जम्मू कश्मीर में आएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बोले, फूड प्रोसेसिंग में अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक किसान ने 1 क्विंटल लहसुन की फसल में आग लगाई। उचित दाम न मिलने से नाराज था किसान। आसपास के किसी भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। कानपुर में कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। अलाव तापते नजर आए लोग। दिल्ली में आज 290 दर्ज हुआ AQI खराब कैटेगरी में। दिल्ली में रैन बसेरे में बढ़ने लगी लोगों की संख्या। बढ़ती ठंड की वजह से पहुंच रहे हैं ज्यादा लोग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, निर्माण कार्यों में कुछ ढील दी गई है। राष्ट्रीय महत्व के निर्माण कार्यों को शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बीच पर्यटकों की संख्या में इजाफा। दुकानदारों के चेहरों पर आई रौनक। एक स्थानीय शख्स ने बताया, पर्यटकों के आने से अच्छा लग रहा है क्योंकि बिजनेस बढ़ा है। सूरत में एक NGO की पहल, दिव्यांग बच्चों को मुहैया कराया कृत्रिम अंग और कॉस्मेटिक हाथ। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूरी ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से पार्टी लॉन्च की। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने गठबंधन किया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ प्री पोल अलायंस किया। रूस के 2 परमाणु बम वर्षक Tu-22 M3 बेलारूस के आसमान में उड़ान भरे, घंटों करते रहे पेट्रोलिंग। रूसी बम वर्षक विमानों ने बेलारूस की एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। करीब 4 घंटे तक आसमान में लगाए चक्कर। पश्चिमी देशों के साथ तनाव को देखते हुए दोनों देशों ने मजबूत रक्षा संबंधों के संकेत दिए हैं। 1 महीने में 30 बार परमाणु बम वर्षकों ने उड़ान भरी। पाकिस्तान ने कराची में एक इमारत में धमाका यहां हुआ। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक 16 लोगों की मौत हुई। विस्फोट के बाद मलबे में तब्दील हुई इमारत। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम धमाके की कर रही है जांच। पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी। ब्लास्ट से आसपास की कई इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी टूटे। पास के पेट्रोल पंप को भी नुकसान। चीन के हुबेई में दर्दनाक हादसा, रैंप ब्रिज टूटने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। सड़क के किनारे के बाद मची अफरा तफरी, घंटों ट्रैफिक रहा बाधित। सड़क के नीचे दबी कई गाड़ियां। अधिकारियों ने हादसे की जांच के आदेश दिए। दूसरी तरफ के एक्सप्रेसवे पर रखी जा रही है पैनी नजर। इटली के तुरिन में क्रेन हादसा, सड़क और पास की बिल्डिंग पर गिरा क्रेन। हादसे में 3 मजदूरों की जान गई। एक बड़ी क्रेन को तैयार करने में लगा था दूसरा क्रेन, तभी हुआ हादसा। सड़क पर फैला क्रेन का मलबा। फिलीपींस में आए तूफान से बर्बाद कई इलाकों की तस्वीर आई सामने। हर तरफ दिखा मलबा ही मलबा।
तूफान से प्रभावित इलाकों में अभी भी चलाया रहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बचाव टीम लोगों को घरों से निकालकर पहुंचा रही है सुरक्षित जगह। तूफान की तबाही के बाद अपने आशियाने की तरफ लौट रहे हैं लोग। मलबे में तब्दील अपने घरों को देख को मायूस। टाइफून के गुजरने के 2 दिन बाद भी कई इलाकों में बिजली नहीं, मोबाइल का नेटवर्क भी प्रभावित। इटली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का सम्मान लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस से सम्मानित। एंटोनियो गुटेरेस को मानवीय कार्यों के लिए मिला सम्मान। गुटेरेस की तरफ से क्यू ड्योंग्यू ने लिया सम्मान। मेक्सिको के ज़कोलो एक्सक्वायर पर 2 साल बाद क्रिसमस का सेलिब्रेशन लाइट शो का आयोजन हुआ है। जश्न मनाने पहुंचे लोग। ब्राजील के शुगरलोफ पर्वत पर मनाया गया क्रिसमस समारोह। शुगरलोफ पर्वत के केबल कार से मिलने पहुंचा सांता क्लॉज। साथ ही 1912 की ऐतिहासिक केबल कार में बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। बच्चों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। जापान के ओसाका के अस्पताल में लगी आग की घटना के चश्मदीद ने दिए अहम सुराग। हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हुई। चश्मदीद के मुताबिक एक शख्स बैग लेकर जाते हुए दिखाई दिया था। बैग से गिर रहा था लिक्विड। पुलिस शख्स की तलाश में जुटी। नीदरलैंड्स में सरकार ने लगाया लॉकडाउन। स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, बार 14 जनवरी तक के लिए बंद। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट ने बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए फैसला लिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में केएल राहुल बने उप कप्तान। रोहित के चोटिल होने पर दी गई जिम्मेदारी। टीम इंडिया ने सेंचुरियन के मैदान में किया जमकर अभ्यास। विराट कोहली ने अफ्रीका में पहले ट्रेनिंग सेशन की फोटो शेयर की। प्रैक्टिस सेशन के बाद चेतेश्वर पुजारा ने कहा तेज गेंदबाज जिताएंगे अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज। टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन ने सीएसके को दिल के करीब बताया। कहा कि अगले साल सीएसके के लिए खेलने में अच्छा लगेगा। एशेज सीरीज के एडिलेड टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 45 रन। कुल 282 रनों की बढ़त बनाई। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड सिर्फ 236 रन से ही आगे है। डेविड मलान ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने एडिलेड टेस्ट में रचा इतिहास। टेस्ट कैप्टन के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के 5वें बल्लेबाज बने स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का नया कीर्तिमान। डे नाइट टेस्ट में 50 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड। बीसीसीआई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिजीत साल्वी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे किदाम्बी श्रीकांत। सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को हराया। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत से पहले पीवी सिंधु और साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट का फाइनल खेल चुकी हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। ढाका में खेला जाएगा आखिरी राउंड रॉबिन मुकाबला। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है। वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में राफेल नडाल की हार एंडी मरे ने हराया। फाइनल में एंडी मरे का मुकाबला दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी रूबलेव से होगा। चीन में कार में बैठी एक महिला बाल बची। तेल डालते समय शख्स ने गाड़ी पर तेल डालकर आग लगा दी। पंप पर खड़े कर्मचारी ने महिला को गेट खोलकर भगाया। कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। वैक्सीन अनिवार्य करने और हेल्थ पास को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध। लंदन में सख्त कोविड नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान सरकार के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। काम के अधिकार और शिक्षा के अधिकार की मांग। ब्राजील के किन्सासा में बाढ़ का कहर। पानी में बहती दिखी गाड़ियां। कई गाड़ियां पानी में डूबी। फ्रांस में फ्रेंच कप फुटबॉल में मार्सिले और लियोन के बीच आपस में भिड़े समर्थक मैच को किया रद्द। अभिनेत्री सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे का पोस्टर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लगा। सारा ने तस्वीर शेयर की। लिखा सपना पूरा हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।